किसी तरीके से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे उनकी ज़ात से। हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं उनके सोशल मीडिया पे अगर ना जाए ना तो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। 2 करोड़ की तो गाड़ी आ जाती है, टायर नहीं आते। खुदा का वास्ता इन छोटी छोटी चीज़ों से अब बाहर आना चाहिए। गाड़ियाँ और ये टायर और ये और वो की और लकड़ के टायर पवा लवे। हाँ साहब ने जिथे है ना उस तो और अगे कर दो। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं GNN+ और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। पंजाब असम्बली में इस वक्त मैं मौजूद हूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है जी मरीम नवाज़ साहबा जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही हैं वो इसलिए किया जा रहा है कि आवाम जो है वो ट्रैफिक में ना फंसे। दूसरी जानिब जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मरीम नवाज़ साहबा को कि उनकी जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है उसके जो टायर तब्दील होंगे उसका जो बजट बताया जा रहा है वो तकरीबन 2 करोड़ 73 लाख रुपये का है। और जो है वो मरीम नवाज़ साहबा ये भी कह रही हैं कि पंजाब में वो बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस मुतारफ़ करवाने जा रही हैं। इस हवाले से पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और अरकान असम्बली से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इन तमाम तर बातों में उनका क्या कहना है। मरीम नवाज़ साहबा तो कह रही हैं कि आवाम ट्रैफिक में ना फंसे, मैं इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या कहेंगी? देखिए बात सारी ये है कि ये जो झूठ की फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं ना, ये उनकी कार्रवाइयाँ हैं। आप उनके सोशल मीडिया पे अगर ना जाए ना तो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। और मरीम नवाज़ साहिबा वाकई परेशान इसलिए थी क्योंकि वो निकलती हैं 8 बजे जाती उम्र से और 9 बजे तक जब ये पहुंचती हैं तो उस वक्त टाइम होता है सब लोगों के दफ्तर जाने का, बच्चों के स्कूल जाने के लिए। आपको पता है जब रूट लगता है तो फिर लोगों को तकलीफ़ होती है, तो इसलिए वो इस बात से परेशान थी कि हद्दुल वसा कोशिश की जाए कि किसी तरीके से लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचे उनकी ज़ात से। हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं अगर उन्होंने किया कभी, अभी तो फिलहाल उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने कहा है नॉट ट्रू, आपने पढ़ लिया होगा ना उनका कि ये गलत खबर है। अगर कभी उन्होंने बिलफर्ज यूज़ किया भी तो वो अपनी ज़ाती खर्चे से करेंगी। वो इमरान खान की तरह 1 अरब पाकिस्तान की कौम का नहीं ज़ाया करेंगी जो 3 साल में उनका हेलीकॉप्टर बनीगाला से उड़ता था और PM हाउस में लैंड करता था इस्लामाबाद में। 3 साल उन्होंने वो हेलीकॉप्टर यूज़ किया है और 1 अरब रुपए टैक्स फेयर के पैसे से उस पर इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मैम ये भी तनकीद की जा रही है कि मरीम नवाज़ साहबा की ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी है उसके टायर जो तब्दील होने हैं उसका खर्चा टोटल 2 करोड़ 73 लाख के करीब है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो है वो समरी दी गई है जी, बजट मंजूर करवाया जाए। कोई इसमें ऐसी तनकीद वाली बात नहीं है, ये रूटीन का मैटर है। आपको पता है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं वो बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए और उनकी जो टायर की अगर आपने बदले तो उसमें पैसे लगते हैं, कोई मुफ्त तो नहीं करेगा ना। इमरान खान ने तो सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उठा के तो औने पौने बेच दी और वो उसके हालात की बात नहीं है। अगर आपका कोई डिग्नेटरी अब आएगा बाहर से, उसके लिए आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए होंगी, आप कहाँ से लेके आएंगे? ये प्रोटोकॉल का मामला होता है। आप किसी डिग्नेटरी को नहीं आप इस तरह आम गाड़ी में सिक्योरिटी के आपने देख लिए क्या हालात हैं हमारे मुल्क में। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहबा ने ये भी कहा कि पंजाब में बहुत जल्द वो एयर एम्बुलेंस मुतारफ़ कराने जा रही हैं आवाम की सहूलत के लिए। जी बिल्कुल उन्होंने कहा है, क्योंकि वो उनको याद है अपने उन्होंने कई दफ़ा बताया भी है कि जब वो मरी से एक दफ़ा उनके अपनी बच्चों के साथ हादसा हो गया था और कोई तरीका नहीं था कि उनको किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाता, पहाड़ी इलाका होता है, तो वो पूरी उनकी वो ये प्लानिंग में शामिल है कि एयर एम्बुलेंस इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। जो जिस तरह चीफ़ मिनिस्टर साहिबान ने कहा, जो उनकी पहली स्पीच थी उसमें उन्होंने एक पूरा अपना रोड मैप एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो हुकूमत को लेके चलेंगे और उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी बहुत से नए इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट लेगी वो इस 3 माह के बजट में भी नज़र आएंगे और फिर आपको जो मेजर चेंजेस नज़र आएंगे पंजाब में वो आपको अगले साल का बजट जो होगा उसमें एक मेजर चेंज नज़र आएगा। अच्छा, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आप क्या देख रहे हैं पंजाब में क्या बेहतरियाँ आने जा रही हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे? ओवरऑल हमारा बहुत फोकस होगा पंजाब में हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे और उसके अलावा हमारा जो है यूथ के इनिशिएटिव्स होंगे। IT से रिलेटिव आपको बहुत सारी, क्योंकि फ्यूचर IT का है तो उस हवाले से बहुत सी नई चीज़ें नज़र आएंगी जो नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेगी।
और ये है कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारों पे आपको नज़र आएगा कि गवर्नमेंट दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है इस बात पर कि मरीम नवाज साहबा की गाड़ी के जो टायरों के बजट है वो 2 करोड़ 73 लाख है, कोई इस तरह। दूसरी जानिब मुल्क क्राइसिस में तो कोई अभी है ही नहीं। 2 करोड़ के टायर तो किसी गाड़ी के नहीं आते, ये तो खुद भी सोच लें आप। 2 करोड़ की तो गाड़ी आ जाती है, टायर नहीं आते। अच्छा, खान साहब को जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? वो तो अब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वहाँ पे कोई इस तरह का इशू बना हुआ है जिसकी वजह से लगाई गई है, तो परमानेंट तो नहीं है, एक आधे हफ्ते के लिए, उसके बाद खुल जाएगी। पंजाब में बेहतरी आने जा रही है? पंजाब में बेहतरी आनी शुरू हो गई है। मरीम नवाज साहबा जब से वज़ीर आला बनी है खासी मुतहरक दिखाई दे रही हैं। अभी उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में एयर एम्बुलेंस जी मुतारफ़ करने का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? ज़रूर होनी चाहिए जी, क्योंकि कुछ हमारे गांव, कस्बे, देहात इस तरह के हैं कि तकलीफ़ तो इतनी ज़्यादा पेशेंट को नहीं होती, लेकिन जो रास्ता है और आते हुए जो टाइम गुजरता है उसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है, अल्लाह ताला के पास चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए बीबी साहबा का एक इंसेंटिव है, इसके ऊपर ज़रूर काम हो रहा है और करेंगे भी, और बड़ी जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि पंजाब के देहातों में से जहाँ से फ़्लो ट्रैफिक का नहीं है, सड़कें पूरी तरह नहीं बनी हुई और रास्ते अच्छे नहीं हैं, वहाँ से हम लोग उन मरीज़ों को, जो लोग पेशेंट होंगे, उनको लेके हॉस्पिटलों में, बेहतर हॉस्पिटलों में उनको लेके इंशाल्लाह ताला बेहतर उनको सर्विस मुयसर करेंगे। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, जिस दिन से आई हैं काम वगैरह उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, तो अब जो है वो पंजाब में क्या नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं? देखें, प्रोजेक्ट की वो तो बात जो है ना, वो तो अभी स्कीमें बन रही हैं और चल रहा है काम। सबसे ज़रूरी है हमें प्राइस और मार्केट को कंट्रोल करने का। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो एक जिन बार निकल आया हुआ है महंगाई का बोतल से, उसको दोबारा उसमें पैक करने का, उसके लिए बीबी और उनकी टीम और मैं मिलकर दिन रात कोशिश लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला इसमें जब आप ईमानदारी, दयानतदारी से आप काम करते हो तो अल्लाह ताला उसमें ऑटोमेटिकली बरकत डालते हैं और आपके लिए रास्ते बना देते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि मरीम नवाज साहबा की जो गाड़ियों का टायर चेंज होने हैं, उनका जो बजट है 2 करोड़ 73 लाख रुपये है, समरी जो है वो पेश की गई है, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को। तो क्या कहेंगे, एक तरफ मुल्क जो है वो क्राइसिस का शिकार है, दूसरी जानिब जो है गाड़ियों के अखराज इतने ज़्यादा हैं? और भाईजान मेरी बात सुनो, हमें खुदा का वास्ता इन छोटी छोटी चीज़ों से अब बाहर आना चाहिए। गाड़ियाँ और ये टायर और ये और वो की और लकड़ के टायर पवा लवे भाईजान, वही टायर घिसेंगे तो पहले डलाएंगे। अगर मेरी ज़ाती गाड़ी है तो मैं खुद करता हूँ, अगर गवर्नमेंट की गाड़ी है तो गवर्नमेंट करेगी। ये सारी जितनी गाड़ी खड़ी हैं सारी गवर्नमेंट के टायर थे ना पवाए सर। इसमें ये ऐसे ये छोटे छोटे इश्यूज़ को इश्यूज़ बना लो। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है इसको बजट को कम किया जाए थोड़ा। सोशल मीडिया फिर वो टायर पवा लो जेडे 3 महीने चलनगे हैं जी, तो फिर 3 महीने बाद फिर नवा बजट पा देना। अच्छा, दूसरी जानिब खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? खान साहब ने जिथे है ना उस तो होर अगे कर दियो।